माता द्रौपदी माँ सरस्वती की तेज धारा देखकर डर गई थी। हर महीने करोड़ों और यहीं से ये कारोबार चलता है। जय श्री गणेश दोस्तों, आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हमारी होने वाली है माना गांव से। माना गांव जो कि हिंदुस्तान का लास्ट गांव है और आज की शुरुआत हमारी श्री गणेश गुफा और श्री वेद व्यास गुफा से होने वाली है। और श्री वेद व्यास गुफा वही है जहां से श्री वेद व्यास जी ने उपदेश दिए थे, जहाँ से श्लोकों को बोला गया था। और यहीं से श्री गणेश गुफा में श्री गणेश जी बैठकर उन श्लोकों को लिखा गया था। और वो श्लोक किस ग्रंथ के थे? वो था महाभारत। तो आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, संपूर्ण उस इतिहास के बारे में बताया जाएगा। तो ब्लॉग के साथ जुड़े रहे और बिना स्किप किए इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। माना गाँव, श्री गणेश गुफा और श्री वेद व्यास गुफा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही जगह है गणेश गुफा जहाँ श्री गणेश भगवान ने बैठकर वेद व्यास जी के द्वारा कहने पर यहाँ पर पूरी महाभारत को लिखा था। आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड में जो ये गुफा है, जो ये बड़े से पत्थर की शिला के नीचे जो गुफा का आकार बनाया गया है। मैं अंदर से आपको गुफा का आकार भी दिखाऊंगा। दोस्तों, ये है श्री गणेश गुफा का एंट्रेंस, जहाँ से एंट्री की जाती है और आपको दर्शन कराए जाएंगे। ये बहुत बड़ी शिला है जिसके नीचे श्री गणेश गुफा है। इस गुफा की एक और मान्यता है दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो आप गौर करेंगे। यहाँ की गुफा की दीवारों में ये पैसे लगाए गए हैं, आप देख सकते हो किस तरीके से सिक्के चिपकाए गए हैं, सिक्के लगाए गए हैं। तो यहाँ की मान्यता है कि अगर कोई यहाँ पर सिक्के लगाता है, ये सिक्के चिपकाता है इस गुफा के अंदर, तो उनकी हर एक मनोकामना पूरी होती हैं। आप मेरी बैक साइड में जो देख रहे हैं, साक्षात गणेश महाराज जी बैठे हुए हैं। और जो अगर मैं आपको ये सिंहासन दिखाता हूँ, ये साक्षात वही सिंहासन है जहाँ पर श्री गणेश भगवान ने बैठकर उस ग्रंथ को लिखा था, उस महापुराण को लिखा था, महाभारत को लिखा था श्री वेद व्यास जी के कहने पर। और यही वो गुफा है जहाँ पर ये आप दर्शन कर सकते हो साक्षात गणेश जी के, गणेश जी भगवान जी के। और यहाँ पर दोस्तों 2400 घंटे ये दिया जलता रहता है गणेश जी की आहुति में, गणेश जी के आंगन में। और ये वही स्थान है जहाँ पर गणेश जी ने बैठकर, और ये वही गुफा है जहाँ पर लिखी गई थी महाभारत आज से 5000 साल पहले वेद व्यास जी के कहने पर। साक्षात यहाँ पर श्री गणेश भगवान विराजमान है। जो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं गणेश भगवान के, तो उनके द्वारा यहाँ पर भोग लगाया जाता है। और कुछ इस प्रकार की ये गुफा है दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल हम चलेंगे, जो थोड़ा सा इससे ऊपर है, एक किताब टाइप का पहाड़ है दोस्तों। और बोला जाता है उसके बारे में कि वो वही किताब है जो श्री गणेश भगवान के द्वारा लिखी गई थी। बट कलयुग आने के बाद, उसमें पहले ही ये चीज़ लिखी हुई थी कि कलयुग आने के बाद वो जो किताब है वो ऑटोमेटिक एक पहाड़ का आकार ले लेगी। और वो पहाड़ के आकार में आज भी यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये हमारे बैक साइड में है जो गणेश गुफा है, और हमने यहाँ के बारे में आपको बताया है। तो अभी हम चल रहे हैं आगे, जो श्री वेद व्यास जी की जो गुफा है, और जहाँ से बैठकर उन्होंने महाभारत के श्लोकों को बोला था और श्री गणेश ने यहाँ पर बैठकर लिखा था। तो हम आपको दिखाते हैं अभी आगे। तो यहाँ से ये श्री गणेश गुफा पड़ती है और यहीं से ये रास्ता जाता है आगे को, जो श्री वेद व्यास जी की गुफा तक जाता है। तो ये रास्ते में मार्केट पड़ती है, आपको कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ खा पी सकते हैं। और यहाँ पर ऊनी कपड़ों का ज़्यादा व्यापार होता है, और ये इनके खुद से मतलब हाथ से बनाए हुए कपड़े होते हैं। जर्सी स्वेटरें बच्चों के बड़ों के सब मिल जाते हैं यहाँ पर, शॉल वगैरह। तो ये रास्ता जा रहा है श्री वेद व्यास जी की गुफा पर। और आप ये देखो
दीवारों पे जो कलाकृति कितनी ज़बरदस्त की हुई है यहाँ पर। और ये पहाड़ों से आता हुआ पानी, बिल्कुल निर्मल जल। ये कुछ इस प्रकार का व्यू ऊपर का। यहाँ पर हमने अपने जूते निकाल दिए हैं और हम यहाँ से एंट्री करेंगे। तो ये अंदर जाने का रास्ता है वेद व्यास गुफा जी का, और कुछ इस प्रकार की गुफा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी बैक साइड में जो देख रहे हो ये वेद व्यास गुफा है, और आप जो ये पहाड़ देख रहे हो किताब के टाइप का जो पहाड़ है, ये उस टाइम पर महाभारत लिखी हुई वो किताब थी। और ये पहले से ही लिखा गया था उस किताब के अंदर कि जब कलयुग आएगा तो ये किताब ऑटोमेटिक पहाड़ का रूप धारण कर लेगी। तो इसके पीछे की क्या कारण है, क्या इतिहास है, वो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने पुराणों की, वेदों की रचना की थी और वेदों को 4 भागों में बांट दिया था। ये ब्रह्मा जी ने बोला कि इन वेदों को पढ़ने का अधिकार सभी को नहीं है, मतलब सभी इनको वेदों को नहीं पढ़ पाएंगे। तो कुछ ऐसा किया जाए कि इन 4 वेदों की जो रचना है वो एक ही मतलब ग्रंथ में आ जाए। तो वेद व्यास जी भगवान ब्रह्मा को बोलते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रंथ होगा कि जिसके अंदर संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान होगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप महाभारत की रचना करो, महाभारत के अंदर ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो वेद व्यास जी बोलते हैं कि महाभारत के अंदर तो जो श्लोक हैं वो 1 लाख से भी ऊपर श्लोक हैं। आज का जो वक्त है वो द्वापर दौर चला हुआ है और कुछ टाइम बाद कलयुग आने वाला है। तो इतनी जल्दी मतलब जो दोनों हाथों से इस ग्रंथ को लिख पाए, तो इतना जल्दी कौन इस ग्रंथ को लिख पाएगा। तो ब्रह्मा जी के कहने पर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप गणेश जी से आग्रह करो इस चीज़ के बारे में, और गणेश जी अगर मान जाते हैं तो वो इस काम को जल्दी ही कर देंगे। और वेद व्यास जी गणेश जी का रुख करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं इस ग्रंथ को लिखने के लिए, महाभारत को लिखने के लिए। तो गणेश जी इस चीज़ को लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन गणेश जी श्री वेद व्यास जी को बोलते हैं कि मैं इस ग्रंथ को, महाभारत को लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। तो श्री वेद व्यास जी बोलते हैं कि आपकी क्या शर्त रहेगी। तो गणेश भगवान वो बोलते हैं कि जब तक मैं महाभारत को लिखूंगा तो मेरी लेखनी में कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। मैं उस लेखनी को कंटिन्यू मतलब लगातार लिखूंगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। तो गणेश जी बोलते हैं कि आपकी क्या शर्त है। तो श्री वेद व्यास जी बोलते हैं कि मैं जो भी श्लोक आपको, महाभारत के जो भी श्लोक आपको बोलूँगा, तो आप उनको ध्यान से सुनना, समझना, और उसके बाद एक एक श्लोक को ध्यान से लिखना। जो आप ये देख रहे हो ये श्री वेद व्यास जी गुफा है। यहाँ पर वेद व्यास जी विराजमान होते हैं, और जो आप वीडियो के माध्यम से आपने गणेश गुफा देखी है, तो वहाँ पर श्री गणेश भगवान विराजमान हो जाते हैं। और जो मोर का जो चंदा होता है, मोर के चंदे से और गंध की वो शाही होती है, जिससे महाभारत लिखनी स्टार्ट करते हैं गणेश भगवान जी। और यहाँ से निरंतर वेद व्यास जी के द्वारा श्लोक बोले जाते हैं, और नीचे जो गणेश जी बैठे हुए थे गुफा के अंदर, वो निरंतर महाभारत को लिखते हैं। श्री वेद व्यास जी के बोलने पर और गणेश जी के द्वारा लिखने पर महाभारत की रचना होती है। और आप मेरे पीछे जो ये पहाड़ देख रहे हो, ये उसी टाइम की वही किताब है जिसे महाभारत ग्रंथ बोला जाता है। और पहले ही ये चीज़ बोली गई थी द्वापर युग में कि जैसे ही कलयुग आएगा तो ये किताब ऑटोमेटिक एक पहाड़ का रूप ले लेगी। आप देख सकते हो ध्यान से, आप इसकी लाइनों को देख सकते हो, जैसे एक किताब के पन्नों की, जैसे एक के ऊपर एक पन्ना रखा गया है, तो इस प्रकार से इसको मतलब इस पहाड़ को व्यास पोथी बोला जाता है। भोजपत्तर वगैरह इनको पोथी बोला जाता है। जैसे अपने घरों में भी आप किसी भी चीज़ को मतलब एक लपेट के उसको पोथी बनाते हैं, तो ये भी निरंतर एक के ऊपर एक पन्ना रखने के बाद ये एक पोथी बनी थी, एक किताब बनी थी। तो दोस्तों, ये था महाभारत लिखने का जो संपूर्ण जो जानकारी मैंने आपको दी है। वेद व्यास जी गुफा के अंदर 5 मूर्तियों का निर्माण किया गया है, जिनमें से एक मूर्ति जो है श्री वेद व्यास जी की बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, बहुत ही पुरानी मूर्ति है। आप जो ये पीछे देख रहे हो, जो सबसे बड़ी मूर्ति है श्री वेद व्यास जी की, ये मूर्ति चेन्नई के अर्जुन आहूजा जी ने यहाँ पर
स्थापित करवाई थी और यहाँ पर इस गुफा के अंदर उसकी स्थापना करवाई थी। तो धन्य हो ऐसे महापुरुष का जिन्होंने इतना दान पुण्य किया। और जो आप सेकंड जो राइट हैंड को जो फर्स्ट आप मूर्ति देख रहे हो, ये है विष्णु भगवान की बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, बहुत ही पुरानी मूर्ति है ये। और थर्ड नंबर पर आप जो देख रहे हो श्री वेद व्यास जी की सबसे पहली यहाँ पर स्थापित की हुई मूर्ति है। और इसके बाद जो आप मूर्ति देख रहे हो, ये श्री वेद व्यास जी के सुपुत्र जिनका नाम सुखदेव मुनि था। और इनका आपको इतिहास बताना चाहता हूँ मैं। सुखदेव मुनि एक ऐसे महापुरुष हैं जो 12 साल तक अपनी माँ के गर्भ में रहे थे। और ये गर्भ से बाहर आने के लिए इन्होंने एक आग्रह किया था, एक शर्त मानो एक बात रखी थी कि जब तक मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊँगा, जब तक साक्षात श्री कृष्ण भगवान मुझे गर्भ के अंदर दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊँगा। और दोस्तों 12वें साल में जब श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं उनको गर्भ के अंदर दर्शन दिए, तो 12वें साल में उनका जन्म हुआ था। और जैसे ही उनका जन्म हुआ तो वो बिना नामकरण के ही जंगलों में निकल गए थे। तो ऐसे महापुरुष थे श्री सुखदेव मुनि जी। जो आप लास्ट मूर्ति देख रहे हो, 5वीं मूर्ति, ये है श्री वल्लभाचार्य की मूर्ति है, जो छत्तीसगढ़ से आए थे। और छत्तीसगढ़ से 500 साल पहले ये यहाँ पर आए थे। कहाँ छत्तीसगढ़ और कहाँ माणा गांव। माणा गांव में ये सिर्फ श्री वेद व्यास जी को ढूंढने के लिए आए थे। तो इस प्रकार महाभारत लिखी जाती है दोस्तों। और जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं, ये किताब टाइप का जो पहाड़ है, ये उसी टाइम द्वापर युग में बोला गया था कि जैसे ही कलयुग आएगा तो ये किताब जो ये ग्रंथ है महाभारत, ये ऑटोमेटिक पहाड़ का रूप ले लेगा। और आप ध्यान से अगर देखोगे इस पहाड़ को तो आपको लगेगा कि जैसे किताब के कोई पुस्तक के जैसे पेज होते हैं, जैसे एक के ऊपर एक पेज रखा गया है, तो इस प्रकार का कुछ ये इसकी आकृति दिखती है। तो दोस्तों ये था यहाँ का इतिहास, महाभारत कैसे लिखी गई। और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पर माणा गांव के अंदर, यहीं पर नीचे जो एक सरस्वती नदी है जो यहीं से बहती हैं, सरस्वती नदी भी दिखाई जाएगी आपको। और जो भीमशिला है जो सरस्वती नदी के ऊपर, जब यहाँ से 5 पांडव स्वर्ग के रास्ते गए थे और उन्होंने यहाँ पर इस नदी का, सरस्वती नदी का जो सम्मान रखा था, क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में नारी को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है और यही सरस्वती नदी एक नारी के रूप में मानी जाती है। तो भगवान जो भीम थे, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी, जिसको भीमशिला बोला जाता है, वो रखा गया था। तब यहाँ से 5 पांडव और माता द्रौपदी यहाँ से इस रास्ते को पार करके, सरस्वती नदी के रास्ते को पार करके वो आगे गए थे स्वर्ग के रास्ते। वो सारी जगहें आपको दिखाई जाएंगी, तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। दोस्तों आप जो ये बेरी के पेड़ देख रहे हैं, ये लाल लाल जो बेरी टाइप में जो पेड़ हैं, ये आपको पूरे माणा गांव के अंदर मिलेंगे, पूरे बद्रीनाथ के अंदर मिलेंगे। इनका भी अपना एक इतिहास है, वो मैं आपको बताता हूँ कि होता कुछ ऐसा है कि जब यहाँ पर माणा गांव के अंदर भगवान विष्णु जब द्वापर युग में यहाँ पर अपना जो तपस्या करते हैं, तो तपस्या में लीन होते हैं, तो यहाँ पर बर्फ़बारी होना स्टार्ट हो जाती है और वो निरंतर बर्फ़ के अंदर धंसते जाते हैं। तो माता लक्ष्मी ये सब कुछ देख रही थी, जो उनकी धर्मपत्नी है, तो उनको बुरा लगता है। तो वो स्वयं, जो मैंने आपको ये दिखाई है बेरी जो दिखाई है, तो स्वयं इस बेरी का रूप धारण कर लेती है और भगवान विष्णु के करीब जाकर खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही ऊपर से जो बर्फ़ आती है, वो बर्फ़ निरंतर उस बेरी पर गिरती रहती है, उस बेरी पर एक परत बन जाती है छतनुमा, और भगवान विष्णु अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु को ये सब पता लगता है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि आपने तो मुझसे भी ज़्यादा कष्ट उठाया है, तो आज के बाद इतिहास में आपका नाम मेरे नाम से पहले लिया जाएगा। इसी करके आज जब भी हम विष्णु भगवान का नाम लेते हैं, तो श्री लक्ष्मी नारायण के नाम से उनका नाम लिया जाता है, ऐसे बोला जाता है। तो लक्ष्मी माता का नाम हमेशा ही पहले आता है उनसे। तो ये था उनके नाम पहले आने का राज। और बद्रीनाथ में, माणा गांव में, ये ढेर सारी ऐसी बेरियों के जो पेड़ हैं,
झाड़ियों को, इन बेरी के पेड़ों को देखने का। आपको बहुत ज़्यादा तादाद में, आप कभी आओगे यहाँ तो बहुत ज़्यादा तादाद में आपको ये पेड़ दिखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों बने रहे कंटिन्यू वीडियो में। सरस्वती नदी और भीम पुल के आपको दर्शन करवाते हैं। ये माना गांव की ऊन बकरियों की निकाली हुई, और यहीं से ये कारोबार चलता है जो कि ऊनी कपड़े बनाने का। और यहाँ पर ज़्यादातर ऊनी कपड़ों का ही काम होता है, स्वेटर वगैरह का, जर्सी और अपना ये शॉल वगैरह का यहीं पे काम होता है। तो दोस्तों ये वो रास्ता है जो वेद व्यास गुफा से नीचे आता है, और आप हमारे साथ अब चल रहे हैं सरस्वती नदी के दर्शन के लिए और जो भीम पुल है उसके दर्शन के लिए। और आप यहाँ से सरस्वती जो नदी है उसका सफ़र है यहाँ से 200 मीटर आगे है, और यहाँ तक आप उनका साउंड महसूस कर सकते हो, यहाँ तक आवाज़ महसूस कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों अब मेरी बैक साइड में जो ये देख रहे हैं इसे बोला जाता है भीम पुल, क्योंकि कहा जाता है कि जब भगवान पांडव यहाँ से स्वर्ग के रास्ते गए थे तो भगवान भीम ने ये शिला उठाकर सरस्वती नदी के ऊपर रखी थी। उसके ऊपर क्या इतिहास है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भगवान पांडव यहाँ पर आए थे तो माता द्रौपदी भी उनके साथ में थी, और माता द्रौपदी डर गई थी और रास्ता पार करने में सक्षम नहीं थी। तो जो पांचों पांडव थे उन्होंने माँ सरस्वती से आग्रह किया कि आप अपनी गति को थोड़ा सा धीमा कर ले और अपनी आवाज़ को थोड़ा सा धीमा कर ले ताकि हम अपना रास्ता पार करें। तो माँ सरस्वती ने कहा कि मैं ज्ञान की देवी हूँ और पानी मेरा रूप है, तो बहता पानी और बहता ज्ञान कभी किसी के लिए नहीं रुकता। ये सब सुनकर भगवान भीम को गुस्सा आया, और भगवान भीम ने, आप जो ये बड़ी पत्थर की शिला देख रहे हैं, इस शिला को उठाकर उस नदी के ऊपर रख दिया था जिसको माँ सरस्वती नदी बोला जाता है। और यहाँ से फिर पांचों पांडव अपना रास्ता पार करके यहाँ से जो आगे स्वर्गारोहिणी मार्ग है वहाँ पर स्वर्ग के रास्ते जाते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि सरस्वती नदी को सिर्फ और सिर्फ माणा गांव से ही देखा जाता है। यहीं से निकलती है सरस्वती नदी और यहीं पर विलुप्त हो जाती है। वो आप सामने देख पा रहे हैं, तो ये सरस्वती नदी सिर्फ वहीं तक दिखती है, और वहाँ से आती है अलकनंदा नदी जो सरस्वती नदी के अंदर मिलकर अलकनंदा बन जाती है, और सरस्वती नदी यहीं पर कहीं विलुप्त हो जाती है। इसका भी एक कारण है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि पुराणों में कहा जाता है जब यहाँ पर श्री गणेश भगवान और वेद व्यास जी महाभारत लिख रहे थे, वेद व्यास जी अपने श्लोक बोल रहे थे और वो श्लोक कंप्लीटली गणेश तक नहीं पहुँच पा रहे थे, गणेश भगवान तक नहीं पहुँच पा रहे थे। गणेश भगवान को सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही, तो श्री गणेश भगवान जी के कहने पर वेद व्यास जी ने सरस्वती माँ से आग्रह किया और उनको बोला कि माँ आप अपनी गति को थोड़ा धीमा कर ले, क्योंकि हम यहाँ पर एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं और हमें सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो सरस्वती माँ का वही कहना था जो उन्होंने पांडवों को बोला था कि ज्ञान और पानी कभी किसी के लिए नहीं रुकता। तो ऐसा सुनने पर वेद व्यास जी को गुस्सा आता है और वो माता सरस्वती को श्राप दे देते हैं, और वो उनको श्राप देते हैं कि आप यहीं से निकलोगे और यहीं विलुप्त हो जाओगे, यहाँ से आगे आपको कोई भी नहीं देख पाएगा। तो यही इतिहास है दोस्तों। आज तक सरस्वती नदी को माना गांव से अलग कहीं पर नहीं देखा गया है। यहाँ पर पुष्टि की है वैज्ञानिकों ने, और ये वाकई में ही मानना है कि माना गांव के आगे सरस्वती नदी कहाँ विलुप्त हो जाती है किसी को कुछ भी पता नहीं है, वो पाताल में समा जाती है यहाँ के यहाँ। तो दोस्तों ये है माना गांव, हिंदुस्तान का लास्ट गांव, और ये थी माना गांव की सच्चाई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।